और नहीं अगर नहीं, सनातनी है वो तो नास्तिक रह सकते हैं। संजीव जी ये तो यही दिखा रहे हैं कि वो किसी को नहीं मानते हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह का वोट चाहिए इसीलिए जा रहे हैं, किसी को मानते नहीं है। ये एकदम क्लियर कट मैसेज है। अब ये भी जो कर रहे हैं, ये जो खास करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये भी एक ढकोसला ही है। क्योंकि अब आप देखेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप जब ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर चले जाइए, आपको हजारों की तादाद में ये मिल जाएगा कि ये अब इनका एक और नया ढकोसला, यानी कि आप सोचिए कि इनको जनता जान चुकी है कि ये जो है इसी प्रकार के प्रपंच में ये लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से वोट को कैसे साधा जाए। इनको ना तो गुरुद्वारा से कोई मतलब है, ना मजार से कोई मतलब है, ना मंदिर से कोई मतलब है, ना चर्च से कोई मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से मतलब है, और इनको मतलब है वोट से। तो ये वोट को साध है। आप कह रहे हैं क्या कि ये नास्तिक है, तो ये तो नास्तिक है ही। हाँ देखिए, अगर सनातन धर्म में भी पूजा को मुक्त रखने का प्रावधान है। बिल्कुल। पूजा को आप किसी को दान देते हैं, वो मानव सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं, पशु की सेवा के लिए कार्य करते हैं, उसको गुप्त कहा जाता है। गुप्त तो कहा जाता है कि ये वही फल देता है जो गुप्त कार्य किया जाता है, यानी उसको प्रदर्शित नहीं किया था। ये दिखावे की चीज नहीं कि रोड पर गए नमाज पढ़ने लगे। बहुत से पीर फकीर है मुस्लिम में, समाज में, क्या वो रोड पे नमाज पढ़ते दिखावे के लिए? उसी तरह बहुत से साधु संत है सनातन में, हजारों साधु संत है, क्या वो इस तरह से वीडियो बना के करते हैं? मान लीजिए बीजेपी का भी कोई नेता कर रहा है, मान लीजिए बीजेपी आला कमान भी कर रहा है, मैं मानता हूं वो भी गलत कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूजा करें, उसकी वीडियोग्राफी करें और उसको टीवी पर दिखाएं। ये क्या बात है भाई? ईश्वर और भक्त में आपसी संबंध है, उसको प्रदर्शित करना है क्या? मां बेटे अगर बात करते हैं, पिता पुत्र बात करता है, क्या उसका वीडियोग्राफी करके दिखाना है क्या? तो वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो। आप देखिए राम मंदिर में भी जो दान की चोरी हुई है, वो भी तो शेमफुल है, शर्मनाक है, उसको स्वीकार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये कभी नहीं गए राम मंदिर, ये तो अपने नानी का हवाला देके कहते थे। लेकिन जब ये विवाद उठा, एक नकारात्मक खबर आई, तो वहां कैश कराने के लिए तुरंत चले, और सारे विपक्षियों को राम मंदिर के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। मैं कहता हूं वो भी गलत है दान पेटी में चोरी, लेकिन तुम लोगों ने तो कसम खाई थी राम मंदिर जाना नहीं है, राम मंदिर बनना नहीं है, तो अब क्यों जा रहे हो? क्योंकि बंगाल के चुनाव के बाद इनको लग गया कि 24, 25, 30% तथाकथित जिसमें बांग्लादेशी भी थे, वो समूह जो वोट बैंक था वो बिगाड़ नहीं पाया कुछ। तब से आप देखिए सारे विपक्ष के नेताओं की चाल बदल गई, नीति बदल गई, नियत बदल गई, तौर तरीका बदल गया। चल रहा है संजीव जी, उसमें एक और चल रहा है कि ये राम मंदिर तो गए, ये राम जी को तो पकड़ नहीं पाए ज्यादा बढ़िया तरीके से, क्योंकि राम जी को एक प्रकार से पकड़ने का जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लेम किया है कि राम जी उनके हैं। अब राम जी को वो पकड़े हुए हैं, तो इनको लगा कि राम जी को तो वो पकड़ लिए हैं, तो ये उनके कम से कम जो भक्त हैं हनुमान जी, उनको ही पकड़ लें। और इसीलिए ये हर जगह अब हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं कि ताकि ये जब राम के भरोसे पार लग रहे हैं, तो इनका ये हनुमान जी के भरोसे पार लग जाए इनका। नहीं देखिए, दिल्ली में भी जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये जाते थे सीपी वाले हनुमान जी के मंदिर में, पूजा भी करते थे हनुमान जी की पूजा, अब जो भी करे। लेकिन जब से आज वो उनके परम मित्र का देखा हमने इंटरव्यू, अब तो वो नहीं रहे मित्र, उनको चांदनी चौक से लड़ाया भी लोकसभा चुनाव, वो जीत नहीं पाए बेचारे। लेकिन उन्होंने जो कहा उसके बाद मेरा दिमाग ठनका, और फिर मैं जोड़ता हूं इनके वैसे किसी भी नेता के बयान का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि कभी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया, सरकार बनाया। फिर कहा कभी सरकारी कार नहीं लूंगा, अपनी उसी में चलूंगा, वो वैगन आर में, ब्लू वैगन आर में, तो वो भी जो है इन्होंने तोड़ ही दिया। फिर कहा सरकारी आवास नहीं लूंगा, तो महल बना दिया, शीश महल। फिर कहा कि महंगी शादी ब्याह खर्च नहीं करूंगा, 5 स्टार होटल में डांस नहीं करूंगा। तो बेटी की शादी अच्छा हुआ, किसी की भी शादी बच्ची की हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन भाई तुम अपने कार्यकर्ताओं को कोई और मंत्र देते हो, अपने लिए कोई और तंत्र इस्तेमाल करते हो, तो इनकी बात का कोई मतलब नहीं। और दिमाग में ये रखिए कि सिसोदिया ने बोला था कि पंजाब उनको किसी भी तरह से जीतना है, तो
दोनों तरफ के सिख और हिंदू वहां दो बड़े फैक्टर हैं, और दोनों को ये चाहते हैं कि किसी तरह वोट ले लिया जाए, क्योंकि इन्होंने कोई वादा ज्यादा पूरा किया नहीं है, तो दिक्कत तो है वहां पे। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।